नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे आरंभ है प्रचंड। फरवरी में ठंडक का एहसास बना तो हुआ है, लेकिन फरवरी की ठंड आने वाले मौसम का आभास भी दे रही है। सवेरे सवेरे और देर रात तक कुछ ठंडक रहती है, उसके बाद तापमान बढ़ता जाता है और इतना बढ़ता है कि फाल्गुन में चैत्र का आभास होने लगता है। दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगता है। दोपहर में सूरज की तेज रोशनी गर्मी का एहसास दिलाती है। ये आरंभ है प्रचंड गर्मी के दिनों का। फरवरी के मौसम में बढ़ता तापमान हमें यह एहसास दिला रहा है कि अब गर्मी भी तेज पड़ने वाली है। कभी फरवरी गुलाबी ठंड के लिए जाना जाता था और मार्च में हल्की गर्मी पड़ती थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि गर्मी मार्च के पहले हफ्ते में ही दस्तक दे रही है और सर्दी फरवरी के अंतिम हफ्ते में विदा हो जाएगी। पचमढ़ी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडक अभी बनी रहेगी, लेकिन मैदानी इलाकों में प्रचंड गर्मी मार्च से ही शुरू होने की पूरी संभावना है। बढ़ता हुआ तापमान यही संकेत दे रहा है कि मौसम का ये मिजाज कैसा है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कहीं हल्की ठंड है, कहीं झुरझुरी है और कहीं ऐसा लग रहा है कि गर्मी प्रचंड है। मध्य प्रदेश का मौसम 7 रंग का हो गया है। रात गहराने के साथ साथ कुछ कुछ ठंडा का एहसास गहराता जाता है। सुबह गुनगुनी धूप के साए में कुछ देर तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है तापमान बढ़ता है और गर्मी का एहसास होने लगता है। सुबह की ठंड देखकर जो लोग स्वेटर पहनकर निकलते हैं, उन्हें 11 बजे लगता है कि स्वेटर उतार कर फेंक देना चाहिए। हालांकि देर शाम फिर स्वेटर की जरूरत महसूस होती है। मौसम का ये मिजाज बड़ा ही कातिलाना है, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, और ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तापमान के आंकड़े भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अभी फरवरी जाने को तैयार ही हुई है कि राजगढ़ में तापमान 37 डिग्री तक पहुंच चुका है। ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चल रहा है। सिवनी, गुना, खंडवा, खरगोन, रतलाम जैसे शहरों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। शिवपुरी में सवेरे 10-11 बजे तक थोड़ी थोड़ी ठंडक लगती है, लेकिन उसके बाद जब तापमान बढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं गर्मी का एहसास भी होता है। धूप अब तीखी हो चुकी है, दोपहर की धूप चुभने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब उत्तर की तरफ से ठंडी हवा के 1-2 झोंके और आएंगे, उसके बाद गर्मी बढ़ने लगेगी। लेकिन उत्तर से आने वाली ये ठंडी हवाएं इतनी पावरफुल नहीं होंगी कि कड़ाके की ठंड का एहसास हो। ठंड अब सहनशीलता के दायरे में होगी, लेकिन गर्मी मार्च के पहले सप्ताह से ही असहनीय हो सकती है। होली के बाद प्रचंड गर्मी पड़ने के आसार हैं। मौसम की ये तब्दीली कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर असर डालती है। कमजोर इम्यूनिटी वालों को मौसम का ये बदलाव थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन जब तक गुलाबी ठंड है तब तक आनंद उठाइए और सावधानी बरतिए। और चलिए हम जान लेते हैं शहरों में क्या है हाल। भोपाल से विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें बताएंगे कि भोपाल में किस तरह से गर्मी महसूस की जा रही है, क्योंकि हाल ही में जब हम चर्चा कर रहे थे, हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि फरवरी का ये मंथ जब हम देखते हैं कि जाते जाते गुलाबी ठंड का एहसास कराता है और मार्च में सही महीना होता है जब गर्मी की शुरुआत होती है, महसूस होने लगती है। लेकिन अभी फरवरी महीने में ही आरंभ है प्रचंड। 37 डिग्री सेल्सियस के पार टेम्परेचर जा रहा है दोपहर में, लेकिन रात को वही कंबल रजाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, जैसा कि मौसम विभाग ने इससे पहले कुछ दिनों पहले कहा था, फरवरी की शुरुआत में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में फिर से कड़ाके की ठंड का दौर देखने के लिए मिला और ये आशंका जताई जाती है कि 15 नवंबर के बाद ठंड में कमी आ सकती है। ठीक इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। रात के समय ठंड की स्थिति है और दिन के समय तेज धूप, और यही वजह है कि इस बेमौसम के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं और खासतौर से वायरल फीवर, सर्दी खांसी जैसी बीमारियां भी बढ़ गई है। और न सिर्फ सर्दी खांसी जैसी बीमारियां बढ़ गई है, सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि वायरल फीवर के सबसे अधिक मामले आए हैं और
राजधानी की बात करें तो करीब 6 दिनों के अंदर करीब 8 लोगों को वायरल की दिक्कत हुई है और इसको लेकर अस्पताल पहुंचे हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौसम विभाग ने कहा था कि तापमान 25 से लेकर 28 डिग्री तक बना रहेगा मध्य प्रदेश में इस दौर में, लेकिन तापमान 18 ऐसे शहर है राजधानी के अलावा जहाँ पे तापमान 30 से पार कर गया है। यानी कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में स्थिति ये बनी हुई है कि दिन के समय लोगों की पसीना भी आ रहा है और फरवरी के अंत के बाद जनवरी के पहले सप्ताह से ही जो ठंड है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अभी फिलहाल रात के वक्त गुलाबी ठंड ऐसी स्थिति बन रही है, लेकिन मार्च में की शुरुआत के पहले हफ्ते में ही ये स्थिति बनेगी कि लोगों को घर से निकलने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अचानक ठंड के बाद गर्मी के मौसम से जो क्लाइमेट चेंज अचानक हो रहा है इसकी वजह से लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी और लोग इस बदलते तापमान को एडजस्ट करने में उन्हें काफी मुश्किलें भी आ सकती है। ऐसे में उन्हें अपने स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और एक जो मौसम विभाग ने इससे पहले भी ये अलर्ट कहा था कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में भी फिलीपींस की ओर से हवाएं चलने की आशंका है। बहरहाल अब जो स्थिति बन रही है 21 फरवरी के आसपास मौसम विभाग ये कह रहा है कि अब फिलहाल मध्य प्रदेश में किसी तरीके की अपनी सर्द की रातें नहीं होंगी। रात के वक्त तापमान जरूर 12 से 17-18 डिग्री के बीच में हो सकेगा, लेकिन दिन के समय जो तापमान है 30 से 37 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। ये फरवरी तक का हिस्सा है और मार्च के जो पहले सप्ताह से जो मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पूरे मार्च में तापमान 40 के पार भी चला जाएगा। यानी कि मार्च से ही गर्मी का जो मौसम है वो तो एहसास हो जाएगा और जैसे जैसे मार्च का महीना शुरू होगा उस वक्त से ठंड में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और गर्मी का एहसास लोगों को तेजी से होगा। बिल्कुल विवेक, ऐसे में जो परिवर्तन हम महसूस कर रहे हैं वो तो है ही और इसके अलावा लोग जो हैं वो अब इस ठंड में इस गर्मी में ठंड का एहसास ले रहे हैं या ठंड जाते हुई है तो गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। मिक्सअप सीज़न महसूस हो रहा है, हालांकि ये पहले नहीं होता था लेकिन अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब चीज़ें बदल रही हैं, बदलाव हो रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। देखिए फरवरी में ही जो गर्मी है उसने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कई जगह पारा 34 डिग्री तो 37 डिग्री भी महसूस किया जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है। सिवनी नरसिंहपुर की रातें सबसे ज़्यादा गर्म बताई जा रही हैं और फरवरी में ये उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कई जगहों पर रात का जो तापमान है वो कम रहेगा, वहीं मार्च के दिन रात दोनों ही गर्म होंगे ये बताया जा रहा है। न्यूनतम तापमान बढ़ जाएगा, न्यूनतम अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि उत्तर भारत में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पहुंचने की संभावना है और इसी कारण 4-5 दिन बाद रात के तापमान में मामूली गिरावट संभव है। इस सुबह हल्की ठंड आपको महसूस हो। मौसम में बदलाव होने से दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और इससे ज़्यादातर शहरों में तापमान 30 डिग्री से ज़्यादा हुआ है। राजगढ़ में 37 डिग्री के करीब, यहाँ 36.4 डिग्री तापमान पहुंचा है और सिवनी, गुना, खंडवा, खरगोन, रतलाम में तापमान 34 डिग्री, शिवपुरी, उज्जैन, धार में 33 डिग्री से ज़्यादा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते पूरे प्रदेश में दिन के तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और महीने का आखिरी हफ्ता सबसे ज़्यादा तपेगा। इस साल मार्च से गर्मी का असर तेज़ हो जाएगा। शिवपुरी से राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए कई जगहों पर जो है गर्मी अभी से ही महसूस की जाने लगी है राशिद, खासतौर पर जब हम फरवरी के महीने की बात कर रहे हो और दिन में 37 डिग्री के पार, 36 डिग्री के पार पारा दर्ज करना, ये अपने आप में महसूस कराता है कि फरवरी अब बदल रहा है और मार्च में जो गर्मी महसूस की जानी थी वो फरवरी में ही लोग अंदाजा लगा पा रहे हैं। जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी में अभी सुबह और शाम के टाइम दोनों टाइम में थोड़ी ठंडक बनी रहती है, बाकी दिन में तापमान ज्यादा बढ़ जाता है और आज रात में भी गर्मी का एहसास लोगों को हुआ, जिससे कूलर पंखे भी लोगों ने आज चलाए हैं। मेरी भी कई लोगों से इस संबंध में बात हुई है और दिन में तापमान अधिक हो जाता है और सुबह और शाम को तापमान कम रहता है। थोड़ी सी अभी यहाँ शिवपुरी में थोड़ी हल्की ठंड बनी हुई है।
और लोगों का कहना ऐसा भी है कि जब तक होली नहीं जल जाती है तब तक गर्मी अपने पूरे प्रचंड रूप पे नहीं आ पाती है। जी बिल्कुल, लेकिन हमने हर बार की गर्मी और ठंड और फरवरी महीना भी देखा है राशिद, लेकिन जब हम आपके क्षेत्र की बात करें तो क्या फरवरी महीने में सूरज इसी तरह से तेवर दिखाता था दोपहर के टाइम पे, और सुबह और शाम को हमें शॉल और स्वेटर्स का सहारा लेना पड़ता था? अब जो परिवर्तन महसूस किया जा रहा है उसके बारे में शिवपुरी की जनता का क्या कहना है? हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार हमने सारे सीजन्स को देखा है कि समय के बाद या तो बारिश बहुत तेजी से आई है, समय के बाद ठंडक बहुत अच्छे से आई है। क्या कहेंगे इस पर आप? परंतु मैं आपको बता दूं कि इस बार जो मौसम में अचानक से जो परिवर्तन हुआ है वो थोड़ा सा मिला जुला हुआ है, जिसमें कि सुबह के समय थोड़ी हल्की सर्दी रहती है और शाम के समय भी हल्की सर्दी हो जाती है, लेकिन दिन का जो तापमान है वो तापमान बहुत ज्यादा गर्म रहता है। लोग सुबह स्वेटर पहन के निकलते हैं और दिन में उन लोगों को स्वेटर उतारना पड़ रहा है। बिल्कुल, ऐसे में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको लोग भी महसूस कर रहे हैं और टेम्परेचर भी बता रहा है। बहुत शुक्रिया राशिद जानकारी देने के लिए। तो परिवर्तन अपनी जगह है, लेकिन ये इस वक्त जो हमें दिख रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्यों बदली हैं, इसके पीछे भी कई सारी वजहें हैं। हमने देखा कि जिस वक्त बारिश का होना मुमकिन था, यानी जो सीज़न के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है, वो बारिश 1 महीने बाद शुरू होती है। गर्मियों का एहसास होता है, सर्दियों का एहसास होता है, तो सर्दियां भी जो प्रॉपर सर्दियां पड़नी चाहिए वो 1 महीने बाद महसूस होती हैं। ऐसे ही ऋतु में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण अलग अलग बताए जा रहे हैं, और अब भी यही बताया जा रहा है कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचने की संभावना है, जिसकी वजह से परिवर्तन हम देखेंगे। जो न्यूनतम तापमान है और वो भी अधिकतम तापमान है वो भी बढ़ेगा, ये भी कि कहा जा रहा है। देखिए, ये सीज़न हालांकि गर्मी का सीज़न नहीं है, लेकिन तेवर बिल्कुल उसी तरह से सूरज के, और जो टेम्परेचर है वो भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहा है। लोगों को इस गर्मी से बचने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है, और ये जो सीज़न है, यानी ठंड के बाद एकदम से जो आप गर्मी का एहसास या फिर मिक्सअप सीज़न का आप एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, इस वक्त ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। सेहत का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि मौसम जैसे ही बदलता है तो कई तरह की बीमारियाँ और भी परेशान करती हैं। जैसे जैसे हम, क्योंकि अभी हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो ठंड का आदी हो चुका है। जैसे ही हम गर्मी की तरफ स्विच करेंगे तो बॉडी को उस टेम्परेचर में जाकर अपने आप को तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और उस बीच अगर आप अपना ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, तो ये सीज़न आपको परेशान नहीं करेगा। हालांकि फिर भी विशेष तौर पर अगर शाम में भी ठंड है, दोपहर में गर्मी है, तो आप बिल्कुल इसे मई जून की गर्मी ना समझें, वरना आप बिल्कुल उसी तरीके से अपने जो कपड़े हैं उनको भी उसी तरीके से पहनना शुरू कर दें और फिर ठंडी चीज़ों का सेवन करने लगे। तो उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। मयंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मयंक गुर्जर हमारे संवाददाता, हम उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह का जो टेम्परेचर है उनके क्षेत्र में देखा जा रहा है, क्योंकि गर्मी तो अपने तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है। मयंक हमारे साथ बने हुए उज्जैन से। मयंक, गर्मी तो अपनी जगह है, लेकिन मालवा अंचल, मालवा निमाड़ में कहा जाता है कि इस हद तक इस सीज़न में, कम से कम फरवरी में और इस सीज़न में इतनी ठंड या गर्मी महसूस नहीं की जाती है, लेकिन सुबह में हम देख रहे हैं तमाम जगहों पर ठंड रहती है, रात को भी ठंड रहती है, और दिन में जो है तापमान एकदम से तेज़ी से बढ़ता है। उज्जैन की हम बात करें तो यहाँ के लोगों का क्या मानना है, क्योंकि अमूमन हर साल हम जो सीज़न देखते हैं उसमें इस तरह का बदलाव नहीं दिखता था, लेकिन अब बदलाव दिख रहा है। हाँ जी, उज्जैन की बात करें तो लगातार गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और बात करें ठंड की तो सुबह हल्की हल्की ठंड भी होती है और रात में भी ठंडी लगने लगती है, लेकिन दिन का जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज जो धूप है वो भी लगातार तेज होती जा रही है। जो लोग हैं, वे जो राहगीर हैं, उन्हें दिन में निकलना भी कम कर दिया गया है, वे सुबह शाम ही अपना काम निपटा रहे हैं। जैसे कि जो फरवरी की बात कर ले कि ठंड व गर्मी की, तो जो फरवरी अपन पिछले वर्ष की, गत वर्ष की बात करते हैं तो ठंड फरवरी की माह में 28 फरवरी तक ठंड थी, लेकिन इस वर्ष वर्तमान में जो अभी स्थिति है वो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, और गर्मी इस हद तक बढ़ती जा रही है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, अब ऐसे में क्योंकि हम लगातार ये भी समझाइश दे रहे हैं, ये भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये गर्मी का सीज़न नहीं है, और इस सीज़न में लोगों ने अपने आप में चेंजेस करने, अपने डाइट में चेंजेस करने शुरू कर दिए हैं, ठंडी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दिया है, और ऐसे बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एकदम से आपको अपने जो दिनचर्या है या आपकी जो खान पान है उसमें परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको और भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि रात में आप उसी टेम्परेचर में वापस चले जाते हैं। रात में क्या पारा दर्ज किया जा रहा है और दोपहर में क्या पारा दर्ज किया जा रहा है उज्जैन में?
उज्जैन की बात करें तो रात में जो है यहाँ ठंडक महसूस की जा रही है और दिन में लगातार गर्मी बढ़ी जा रही है। 12 दिन में लगातार 12 जो है बढ़ता ही जा रहा है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया मयंक जानकारी देने के लिए। तो देखिए अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में जो है तापमान दर्ज किया जा रहा है। उत्तराखंड में देखिए तो उत्तराखंड में हमने देखा था कि सर्दी के समय पर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बर्फबारी हो रही थी, और अब इस वक्त जब हम फरवरी महीने में बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में तापमान बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए हैं। वहीं आप बात कर लीजिए पंजाब हरियाणा की, तो यहाँ पर भी गर्मी ने दस्तक दे दी है और दिल्ली में भी कुछ हालात यही है। अप्रैल जैसी गर्मी दिल्ली में महसूस की जा रही है, यानी फरवरी में ही अप्रैल मई जून जैसी गर्मी का एहसास होना, क्योंकि हम लगातार पूरे साल हमने जब मौसम को लेकर चर्चा की तो यही हमने अनुमान लगाया कि जो सीजन में जिस तरह का तापमान महसूस किया जाना चाहिए, यानी ठंड जिस समय में पूरी तरीके से आ जानी चाहिए, वो ठंड 1 महीने बाद आती है और इसी तरह से सारे सीजन्स ने 1-1 महीने का गैप लिया है। ऐसे में अब जब फरवरी का महीना है और गर्मी को हम मार्च महीने में अंदाजा लगा पाते हैं, टेम्परेचर तब दर्ज किया जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है और रात में वैसे ही ठंड आप महसूस कर रहे हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से। जबलपुर में किस तरह की गर्मी महसूस की जा रही है? दिन में इस वक्त आप खड़े हुए हैं बाहर धूप में मनीष, और आपकी आईज बता रही है मुझे कि काफी तेज है सूरज वहां पे। टेम्परेचर बताइए। जी बिल्कुल पारुल, यहाँ का टेम्परेचर लगभग सामान्य के आसपास पहुंच चुका है, जो कि नॉर्मल हम आमतौर पर देखते हैं कि ये जो मौसम है ये होली के बाद देखा जाता है जबलपुर में। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों जल्दी ने ये विदाई दी है और कड़ी धूप हो रही है। रात में भी उतनी ठंडक नहीं है या सुबह शाम उतनी ठंडक नहीं है जैसे पहले हम मौसम में देखते थे। तो कहीं ना कहीं अचानक मौसम में बहुत बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, जो कि काफी एक चिंता का विषय है ये, क्योंकि पहले जो ठंड होती थी वो लगभग मार्च, 15 मार्च, 10 मार्च तक कम से कम चलती थी। रात में अच्छी खासी ठंडक रहती थी और जिस तरह से इस बार हम देख रहे हैं कि उत्तर की जो ठंडी हवाएं जो आती थी वो यहाँ पर जो ठंडक बढ़ाती थी, रात में अच्छी खासी ठंड होती थी और दिन में भी जो तेज धूप है उसको वो थोड़ा मलिन कर देती थी। तो मीठी टाइप की जो ठंड जिसे हम बोलते हैं मध्यम ठंड, वो हम दिन में भी महसूस करते थे फरवरी के महीने में। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो मौसम मार्च महीने में जो हम देखते थे वो अभी से आ गया है। ये कह सकते हैं हम कि 15-20 दिन पहले ही उस गर्मी ने दस्तक दे दी है यहाँ इस क्षेत्र में, जो अमूमन 15 मार्च के आसपास हम देखते थे, 20 मार्च के आसपास देखते थे। तो कहीं ना कहीं इससे किसानों की फसलों को भी नुकसान होगा, क्योंकि जो गेहूं की फसल अभी पकी नहीं है, पकने को तैयार हो रही है, कहीं ना कहीं उस पर बहुत असर पड़ेगा इस मौसम का। बिल्कुल मनीष, अच्छी बात कही आपने कि दाने जो हैं, जी कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। जी एक्चुअली में देखिए क्या अभी फसल चूंकि परिपक्व नहीं हो पाई है और जब इस मौसम में ठंडक अच्छी रहती है, धूप का ज्यादा असर नहीं होता, गर्मी जब ज्यादा नहीं होती है तो फसलें अच्छी पकती हैं और पैदावार जो है गेहूं की या अन्य फसलों की वो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन जब जी अब उनमें थोड़ा सा दाने जो है वो पतले हो जाएंगे तो उससे क्वालिटी भी असर होगा और पैदावार पे भी असर पड़ता है। जी बिल्कुल। तो ये जो मौसम हमने मनीष आपको याद हो तो लगातार साल भर हमने अलग अलग सीजन्स पर चर्चा की है और हमने ये पाया है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वक्त से पहले चेंज हो रही हैं। यानी जिस सीजन में हमें ठंड महसूस होना चाहिए उस सीजन में हमें, उस महीने में हमें ठंड महसूस नहीं होती है, उसके 1 महीने बाद हम जो ठंड का कहर है वो महसूस कर पाते हैं। और गर्मी में भी हमने यही देखा, इससे पहले बारिश में भी हमने यही देखा और अब जब दोबारा से गर्मी लौट कर आई है तब भी यही बात हम कर रहे हैं
कि जो गर्मी हमें मार्च में महसूस होती थी अब वो हम फरवरी में उसका एहसास कर पा रहे हैं और इसका असर फसलों पर भी अच्छा नहीं पड़ेगा। यानी आने वाले समय में ये जो सीजन है, ये जो तपता हुआ सूरज है, ये किसानों के लिए भी परेशानी लेकर आने वाला है। और इसका बदलाव यही है कि पर्यावरण में जो बदलाव हुए हैं, जो इकोसिस्टम में चेंजेस हुए हैं, वो हमने ही उसके कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। पॉल्यूशन का होना, ओजोन लेयर का डैमेज होना, इन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही जिम्मेदार माने वही सही है, क्योंकि हमने किस तरह से पेड़ पौधों को डिस्ट्रॉय किया है, किस तरह से पॉल्यूशन को अपना लिया है और इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। और यही वजह है कि अब ये जो मौसम है, ये जो ऋतु है जो बदलती है, वो अब हमें बता रही है कि आपने क्या गलतियां की, क्या त्रुटियां की। और अगर यही इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को मापना पड़ेगा कि किस सीजन में हम बोनी करें और किस सीजन में हम कटाई करें। बहरहाल बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए मनीष। तो देखिए कहीं ना कहीं इस तरह से जो सीजन में बदलाव हो रहा है उसका कारण पोल्यूशन है, पर्यावरण में बदलाव है, इकोसिस्टम का बदलना है और ओजोन लेयर का डैमेज होना है। ये तो आप जानते ही हैं कि पोल्यूशन कितना है, दिल्ली वासियों को तो बहुत अच्छे से पता है और उसके अलावा हरियाणा पंजाब भी इससे छूटा हुआ नहीं है। और ऐसे में हम मध्य प्रदेश की जब बात कर रहे हैं और सीजन में जब फरवरी मन जाता है हल्की गर्मी होती है, लेकिन इस तरह से तप रहा सूरज, कारण तो कई हो सकते हैं, लेकिन अब इससे बचाव कैसे किया जा सके, क्या आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सिर्फ फरवरी महीने में ही हम गर्मी महसूस कर रहे हैं। स्वागत करती हूँ आपका, क्या बताएंगे आप दर्शकों को? देखिए पारुल जी, हम लगातार देखते थे कि 3 या 4 मौसम कहे जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ हर मौसम के बीच में एक मध्यम मौसम भी शामिल हुआ करता था। पर इस बार ऐसा हो रहा है कि बहुत तेज सर्दी के बाद एकदम तेज गर्मी महसूस होने लगी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी धरती जो पहले पेड़ पौधों से, पानी से और मिट्टी के घरों से सिंचित रहती थी, वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होती थी, बहुत जल्दी ठंडी नहीं होती थी। तो ये पूरे पर्यावरण के संकट जो हमारे शहरों में और जगहों पर लागू हो गए हैं, उससे ये संकट सामने खड़ा हो रहा है। यहाँ जैसे अब आपने मुझसे पूछा कि सबको क्या ध्यान रखना चाहिए, तो बहुत जरूरी है जो लोग सुबह सुबह घर से निकलते हैं और देर रात लौटते हैं, वो अपने साथ जरूर ठंड से बचाव का साधन रखें। और चूंकि वो दिन भर गर्मी में रहेंगे तो अपने साथ पीने के पानी का नमक नींबू शक्कर का घोल मिश्रण या नमक नींबू शक्कर अपने साथ रखें। जहां मौका पड़े साफ पानी में घोल कर पी लें, ताकि शरीर में गर्मी में पानी की, नमक की कमी ना हो। और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए लगातार ऐसा भोजन लें जिसमें बहुत ज्यादा गर्माहट ना हो, बहुत लाल मिर्च या बहुत खटाई वाले भोजन ना लें। सादा भोजन करने की कोशिश करें। और खास तौर से बच्चे और बूढ़े, उनको इस मौसम में बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय सारे अमूमन वायरल बुखार बहुत तेजी से पनपते हैं। और अभी हम थोड़े ही दिनों पहले कोविड जैसे संकट से उभरे हैं। हालांकि अभी संकट गया नहीं है। मैं सबको बार बार चेतावनियां दे रहा हूं कि अभी कोविड के बहुत सारे म्यूटेशंस आएंगे और ये वायरल संक्रमण में आपको तकलीफ देंगे। और चूंकि सरकार के पास, डॉक्टरों के पास, अस्पतालों के पास इसका कोई इलाज नहीं है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि अगर आप बीमार हैं तो आपको संकट ज्यादा झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए ये हम शुरुआत में भी जिक्र कर रहे थे कि जो सीज़न बदलता है, यानी अभी हम ठंड के लिए अपनी बॉडी को हमने तैयार किया, अब हमारी बॉडी तैयार होगी गर्मी के लिए। लेकिन उससे पहले का जो स्टेज है, यानी ये जो फरवरी महीने में हम गर्मी महसूस करें, इसमें आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। किसान भाइयों के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है, परेशानी वाली खबर है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इस सीज़न में एकदम से सूरज का तपना ये गेहूँ की फसल के लिए ठीक नहीं है। हालांकि विशेषज्ञ और ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। साथ ही साथ अब हम जब देख रहे हैं कि गर्मी हमें दोपहर में महसूस हो रही है, लेकिन शाम में वही टेम्परेचर है, तो ये भी ध्यान रखिए कि ठंड और गर्मी के साथ मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी सेहत में जिस तरह का ख्याल आपको रखना है वो चीज़ें तो है ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।